थोड़ा एनालिसिस करिए और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करिए। अगर एक सेकंड को हम ये भूल भी जाएं जनरल मोर कि हम हिंदुस्तानी हैं, एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे इस पूरी घटना को जहां 3 हिंदुस्तानी मारे गए? मानक, आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को जय हिंद। और पिछले जब से ये 9 तारीख को ये हादसा हुआ है, और हमें भी 48 घंटे लगे चार्ज डी अफेयर्स को बुलाने में और इस चीज़ को एमईए के स्पोक्स पर्सन द्वारा कंडेम करने में। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्कल्स में इस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं गया। लेकिन ऐसा ऐसा फौजी, ऐसा इंडियन, एज समबडी हु इज वाचिंग दिस वॉर वेरी क्लोजली, आई थिंक इससे पहले इससे कायरपूर्ण कोई काम हो नहीं सकता कि आप नियति शिप के ऊपर अटैक करें, वो भी उसके पिन पॉइंटेड। आप वार्निंग शॉट दे सकते थे, आप उसको रोक सकते थे। और ये सैंक्शन लगाने का क्या मतलब है कि हमने सैंक्शन लगाया हुआ है? यूएस कौन होता है दुनिया की किसी भी ईरान की शिप्स या वेनेजुला या उस पर सैंक्शन लगाने वाला? somebody has to call out this bluff। और ये अब इतना ज्यादा हो गया है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी नजर आई है, तभी इंडियन शिप के ऊपर या इंडियन क्रू के ऊपर हुआ है। और हमारी कमजोरी लगातार नजर आती रही है। ये लड़ाई जब शुरू हुई हमने कंडेम नहीं की, जब आयतुल्ला खमैनी का असैसिनेशन हुआ तब नहीं हमने कंडेम किया, जब वो बच्चों का 168 करीब बच्चियों के स्कूल के ऊपर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ हमने कंडेम नहीं किया, जब उनकी वो आईआरएस देना शिप के ऊपर घात लगा के एक बहुत ही कायरपूर्ण काम था, सबसे कायरपूर्ण काम था इस लड़ाई का, उसमें वो सेलर्स को बेचारों को मार दिया गया और शिप तैयार भी नहीं थी लड़ने के लिए, हमने कंडेम भी नहीं किया। तो अब नेचुरली अगर आप कमजोर हो आप बुली होते रहोगे। और यही काम मैं बता रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी किया था, अगर चाइनीज एक सेलर को चोट लग गई होती या जख्मी हो गया होता, आप चाइना का रिएक्शन देना। उन्होंने इमीडिएटली सैंक्शन लगा देने चाहिए थे इस यूएस शिप के ऊपर, उसके पूरे क्रू के ऊपर, और जो एक कंपनी जिन्होंने हथियार बनाया, जो टॉमहॉक मिसाइल फायर किए, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते थे कि भी दुनिया के देशों को ये सामान नहीं खरीदेंगे इससे। तो बहुत सारे एक्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते थे। और तो ये अमेरिकन एम्बेसी क्या और हम इतने जल से जुलूस निकालते हैं, ये सब करते हैं, वहां पर क्यों नहीं 1000-2000 लोग खड़े हुए अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके कि ये काम गलत है, माफी मांगो इसकी और मुआवजा दो इसका। तो सारी की सारी चीज जो है, अगर हम बुली होते रहेंगे तो लोग हमें बुली करते रहेंगे। एक इतना मजबूत देश, हम कह रहे हैं हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका हम पे इतना डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी और हमारी जो है हमारी लीडरशिप ने एक्शन ही नहीं लिया पूरी चीज के ऊपर। हम 2-3 दिन तक एक्ट ही नहीं करते। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। तो ऐसे वैसे भी किसी कई बार जनरल मोर कई बार करना गलत है जी। जनरल मोर कई बार ये नॉन अलाइंड मूवमेंट या मल्टी अलाइंड ये जो हमारी पॉलिसी है ये बैकफायर कर जाती है क्या? ऐसे में रशियन और चाइनीज, ठीक है आपने सही कहा, चाइनीज एक आदमी मर गया होता, अब तक उन्होंने आसमान सिर पे उठा लिया होता, पूरी दुनिया सिर पर उठा ली होती। रशियन एक क्रू अगर उसको खरोंच भी आ जाती, फायरिंग हो जाती, कोई घायल भी हो जाता, तो भी उन्होंने कड़ा जवाब देना था। हम ये जो मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं इसके क्या डाउनसाइड भी हैं क्या जनरल मोर? क्या हम बोल ही नहीं पा रहे? नहीं, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम सही चीज पे सही टाइम पे बोलें। और हम मतलब जो हमारी इमेज है दुनिया में, हमारी जो इमेज है कि भाई भारत जो है हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहेगा, भारत इनजस्टिस के साथ खड़ा रहेगा, भारत जो है जहां कहीं भी गलत होगा उसके आवाज उठाएगा, और करते रहे हम पहले। अब क्या प्रॉब्लम होगी हमारे को कि हम बोल नहीं पाते? वी कांट कॉल आउट दिस। अमेरिका का ये पहले दिन से वॉर इलीगल था, पहले दिन से वॉर इलीगल था, अनजस्ट था, वॉर ऑफ चॉइस था। यूरोपियन देश नहीं शामिल हुए, उन्होंने कंडेम किया इसको, और हम चुपचाप देखते जनरल मोर मैंने मान लिया, मैं ये मानने को जनरल मोर तैयार हूं कि आप किसी तीसरे पक्ष के और दूसरे 2-3 लोग लड़ रहे हैं उसमें आप नहीं बोलेंगे, ठीक है मान लिया। लेकिन जहां अपने हिंदुस्तानी लोग मारे जाएंगे, उनकी जान पर बनेगी, वहां एक स्टैंड लेना मुश्किल है क्या जनरल मोर? क्योंकि एक पक्ष ये कहता है अमेरिका को अगर हम खुले शब्दों में विरोध कर दें, कोई पब्लिक स्टेटमेंट दे दें, तो ट्रंप साहब को तो आप जानते ही हैं, तुनक मिजाजी हैं वो, सनकी कहते हैं लोग इनको, तो पता नहीं वो क्या का क्या कर दे। क्या ये पक्ष आप स्वीकार करते हैं जनरल मोर कि बहुत सोच समझ के ट्रंप के साथ डील करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यहां पर मैं देख रहा हूं यहां का मीडिया जो है किस प्रकार से इनकी प्रेसिडेंसी को, इनके डिसीजन मेकिंग को के बारे में कमेंट करते हैं, हैरानी की बात है। वो जो इतने फेमस कॉलमनिस्ट और राइटर हैं थॉमस फ्रेडमैन, उन्होंने कहा इज नॉट कमांडर इन चीफ, ही इज कमांडर इन थीफ। वो कहते हैं हर डिसीजन के साथ पैसे बनाने के डिसीजन है कि किस प्रकार से उनके और उनके अलाइज को जो है हर डिसीजन के अंदर जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल है।
और किस प्रकार से कितने बिलियन डॉलर इन्होंने जो है कमा लिए इस पूरी लड़ाई के अंदर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने, ये इनका मीडिया कह रहा है। तो कमाल की बात है, हमें बोलने में, एक ऐसे कंट्री को बोलने में क्या प्रॉब्लम है इस सारी चीज के अंदर। जनरल मोर, और ये जो we 3 should लोग stand मारे with- गए हैं, ये with जो the- 3 लोग मारे गए हैं, आज आप इनके परिवार से क्या कहना चाहेंगे? डू यू हैव एनीथिंग टू से टू देम? नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। क्या बोलेंगे हम यही, हम एटलीस्ट अगर हम एक्शन लेते, कोई रोष दिखाते, कोई जो है और बहुत दुनिया में इस चीज का हल्ला मचाते, हमारी हर एम्बेसी इस पे बात करे, हमारे लीडरशिप से कोई ट्वीट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक छोटा सा है कि हमें बड़ा दुख है ये घटना नहीं है, ये मर्डर है। इट इज मर्डर ऑन द हाई सीज, इलीगल एक्शन है। और ये कौन है शिप का कैप्टन और कौन सी शिप ने फायर किया, किसने ऑर्डर किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको कंपनसेशन देना चाहिए, भयंकर कंपनसेशन होना Exactly. चाहिए। और इन लोगों के सबके वीजा, सबके पासपोर्ट, हमें सैंक्शन लगा देना चाहिए कि कम से कम हम भारत में कभी भी ये लोग आएंगे नहीं, हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। कौन है लोग? तो इस कुछ तो नजर आए ना। ये गरीब आदमी है, अगर वो जो है उनकी अगर, क्योंकि आपको पता है सी फेयरर्स सबसे मैक्सिमम इंडियंस है, और कौन लोग आपने देख लिया कहां कहां से देश के। ये नौजवानों के लिए एक तरीका है कि किसी प्रकार से कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करे, अपने घर पैसे कम। और ये जो रेमिटेंसेस करते हैं ना मानक, ये भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ये गरीब लोगों का बड़ा योगदान है, जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। जो ये शिप्स पे काम करते हैं, डॉलर्स में यहाँ पे पैसे कमा के हमारे बैंकों में डालते हैं, जिससे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर जाते हैं। बिल्कुल सही और कह हम रहे हैं। कहते हैं हमारे बिल्कुल पास सही इतना कह रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व है। बिल्कुल सही तो है। हमें तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली। ठीक है, अब जनरल मोर एक सेकंड, जमीर भाई एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड।